मित्रों नमस्कार। मैं इंजीनियर विजय दीक्षित। आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है सीमेंट। सीमेंट जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले ये जानकारी लेते हैं कि सीमेंट होता क्या है। सीमेंट है क्या? सीमेंट सैंड और स्टोन एग्रीगेट को एक सॉलिड आकार में बांधता है। निर्माण काल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यह एक बाइंडर के रूप में कार्य करता है। ये जो हमारे मटेरियल्स होते हैं जिसे हम ब्रिकवर्क करते हैं तो उसमें मोर्टार होता है तो वो उसको ईंटों को बांधता है। आरसीसी करते हैं तो उसमें सीमेंट होता है जो कंक्रीट को बांधता है। तो एक तरह से जो सीमेंट है वो हमारा एक बाइंडर के रूप में काम करता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। मॉडर्न बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसका प्रयोग हम ईंट या पत्थरों की जो दीवार बनाते हैं उनमें काम आता है। दीवारों पर प्लास्टर करना, वहाँ पे सीमेंट का काम आता है। कंक्रीट की कास्टिंग करके छत डालना, स्लैब डालना, कॉलम डालना, बीम डालना, इन सब को बनाने में भी सीमेंट का प्रयोग होता है। इसका निर्माण की अगर बात की जाए तो ये कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन और अन्य अवयवों के साथ संयोजन से उनके बनता है। इसको बनाने के लिए चूना पत्थर, मिट्टी के मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है और उसके बाद जो उसके प्रोसेस में हमें क्लिंकर प्राप्त होता है, उस क्लिंकर को जिप्सम के साथ पीसते हैं हम। तो इस पीसे हुए फाइन प्रोडक्ट को ही हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। मित्रों, अगर इसके प्रकार की बात की जाए कि सीमेंट कितने प्रकार का होता है तो ये कई प्रकार का होता है। जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट जिसको हम ओपीसी सीमेंट भी कहते हैं। दूसरा है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। तीसरा है पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट जिसको हम पीपीसी सीमेंट कहते हैं जिसमें फ्लाई ऐश होती है। वाइट सीमेंट, सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो इस तरह से ये कुछ सीमेंट के प्रकार हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में आता है हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो ओपीसी सीमेंट आता है, पीपीसी सीमेंट आता है और वाइट सीमेंट आता है। अगर सीमेंट के ग्रेड की बात की जाए तो सीमेंट 3 ग्रेडों में प्राप्त होता है, 33, 43 और 53। ये जो 33, 43, 53 हैं ये इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं। जब इसका हम एक क्यूब बनाते हैं 150 बाई 150 का तो इसकी जो है जब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं तो जो 33 ग्रेड का सीमेंट होता है उसकी 28 दिन में, मतलब उसका एक क्यूब बनाया, उसको पानी में डाल दिया और 28 दिन के बाद जब उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो आता है 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसी तरह से 43 ग्रेड है। तो 43 ग्रेड का अगर हम क्यूब बनाते हैं तो 28 डेज में जो उसकी स्ट्रेंथ आती है वो आती है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी तरह से 53 है। 53 ग्रेड को सीमेंट को जब हम उसको क्यूब बनाते हैं 28 दिन के लिए और उसको जब उसकी हम टेस्टिंग करते हैं तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है वो आती है 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 53 जो अपना जो ग्रेड है ये मैक्सिमम जो है जो हमारे बड़े बड़े डैम्स वगैरह होते हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे अप्लाई होता है। 43 ग्रेड का सीमेंट जो होता है ये M30 ग्रेड से ऊपर की जो कंक्रीट होती है वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। और ग्रेड 33 का जो है ये यूज होता है हमारा M20 ग्रेड से नीचे वाले जो भी कंस्ट्रक्शन होते हैं हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट में एक बार समराइज कर लेते हैं सीमेंट के बारे में।
सीमेंट के कुछ उनकी और भी विशेषताएं हम आपको बताते हैं। सीमेंट की अगर डेंसिटी की बात की जाए, सीमेंट की डेंसिटी का मतलब हुआ कि 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर एक क्यूब बनाया जाए या उसको जो है पोर किया जाए, तो उसका जो डेंसिटी आएगी, जो उसका वेट आएगा वो आएगा 1450 केजी पर एम क्यूब। मतलब 1 एम क्यूब का अगर हम क्यूब बनाते हैं और उसका जो है वेट लेते हैं, तो इसका आएगा डेंसिटी आएगी 1450 केजी पर एम क्यूब। सीमेंट बैग की अगर इंडिया में बात करें तो सीमेंट का एक बैग 50 किलो का होता है। साथ ही साथ अगर 1 एम क्यूब सीमेंट को लूज खोल दें हम, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के क्यूब में डाल दें हम, उसका क्यूबिकल अगर उसको लूज क्वांटिटी निकालें और उसको अगर हम बैग में कन्वर्ट करें, तो 1 एम क्यूब जो सीमेंट होता है वो 28.8 बैग्स होता है। मतलब 29 बैग्स के आसपास हमारा जो है 1 एम क्यूब सीमेंट आता है। ग्रेड की जहाँ तक बात करें तो ग्रेड आपको पहले ही बताया मैंने, इसमें 33 ग्रेड होता है, 43 ग्रेड होता है और 53 ग्रेड होता है। अगर वाटर की बात करें, एक 50 किलो का सीमेंट है, एक 50 केजी का जो बैग्स होता है वो कितना पानी उसको चाहिए, तो इसमें 20 से 35 लीटर तक पानी चाहिए होता है। और बाकी उसकी जो डिपेंड करता है उसके वाटर सीमेंट रेशियो पे। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है ये होता है अपना 0.4 से लेकर 0.6 तक। तो मित्रों, ये सीमेंट के बारे में जो आज का हमारा टॉपिक था, अब ये हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और हम अपनी उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं कि आप सदैव स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।